After all, who want to be in Siberia during the winter? कौन चाहता है सर्दी के मौसम में सिबेरिया में रहना? भला कौन चाहता है? Like all tourists, जैसे कि सभी टूरिस्ट जैसा कि सभी पर्यटक लोग, like all tourists, सभी पर्यटकों की भांति पक्षियां भी, birds want warmth and good food and a comfortable place at reasonable price. Some fly 11,000 miles each way to and from their winter resting place. सभी पर्यटकों की भांति पक्षियां भी वार्म कंडीशन चाहती हैं, गर्मा गर्म स्थान चाहती हैं रहने के लिए, बढ़िया भोजन चाहती हैं, एट ए कंफर्टेबल प्लेस एंड ए कंफर्टेबल, एक आरामदायक स्थान, बढ़िया भोजन और गर्मा गर्म भूमि, गर्मा गर्म वातावरण चाहती हैं सभी पर्यटकों की भांति। वो भी कैसे? एट रीजनेबल प्राइस, मतलब सस्ते सस्ते दाम पर। सम फ्लाई 11,000 माइल्स ईच वे टू एंड फ्रॉम द विंटर रेस्टिंग प्लेस, अपने विंटर रेस्टिंग प्लेस यानी कि जहाँ पर वो थे, जिस स्थान पर जो कि सर्दी में मौसम जहाँ पर बरस रही थी, सर्दी वाले स्थान पर जहाँ पर वो पहले मौजूद थे, वहाँ से 11,000 माइल की दूरी तय कर जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ पक्षियाँ ऐसे होती हैं जो कि 11,000 की माइल तय कर जाते हैं किसी कंफर्टेबल प्लेस, यानी कि सर्दियों की मौसम से, विंटर सीजन से, सर्दी के मौसम से बचने के लिए कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो 11,000 की दूरी तय कर जाती हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ अ गुड फूड एंड कंफर्टेबल प्लेस एंड वार्म प्लेस लाइक ऑल द अदर टूरिस्ट, ठीक है। एंड हाउ डू बर्ड फाइंड देयर वे टू ए स्पेसिफिक स्पॉट ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड? विश्व के दूसरे स्थान पर एक स्पेसिफिक स्पॉट का पता वो लोग कैसे करते हैं? वे पक्षियाँ कैसे पता कर पाती हैं कि कहाँ उन्हें अपना अड्डा जमाना है, यानी कि स्पेसिफिक स्पॉट उसे कहेंगे जहाँ उन्हें रहना है, जिस स्थान को उन्होंने पसंद कर लिया है और वहाँ उन्हें अपना अड्डा बनाना है। तो ये पक्षियाँ कैसे पता कर पाती हैं? वो भी किसी वर्ल्ड के दूसरे साइड में, यानी कि संसार के, विश्व के दूसरे भाग में, जहाँ वो माइग्रेट करके भागती चले जाती हैं माइलों की दूरी तय करके, वहाँ अड्डा कहाँ अपना लगाना है, अपना अड्डा, अपना स्थान कहाँ जमाना है, ये कैसे पता कर पाती हैं? साल भर साल, यानी कि हर साल ऐसा करती हैं। हर साल वो अपने स्थान को चुनती हैं, विश्व के किसी अन्य भाग में अपने अड्डे को पता कर पाती हैं। कैसे कर पाती हैं वे लोग? लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम्ड ऑब्जेक्ट्स, they fly thousands of miles and land at a particular lake or forest or river every year. इसका जवाब है कंप्यूटर प्रोग्राम्ड ऑब्जेक्ट की भांति। मान लो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्ड ऑब्जेक्ट है कि जाड़े की ऋतु आई और वहाँ से निकलो, जाड़े का मौसम आया तो पक्षियाँ हजारों मीलों की यात्रा तय करना चालू कर देती हैं और काफ़ी अपने मन मुताबिक आरामदायक, अपने आप के लिए, खुद के लिए कंफर्टेबल ऐसा प्लेस हो, वहाँ पहुँच जाती हैं। लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स, दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ माइल, हज़ारों की मील वो लोग उड़ जाती हैं, एंड लैंड एट ए पर्टिकुलर लेक, एक किसी खास लेक, झील, किसी खास झील अथवा जंगल अथवा नदी पर वो अपना अड्डा बनाती हैं हर साल। इसका उत्तर क्या है? आपको पता चल गया ना। वो लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट की तरह होती हैं वो पक्षियाँ, जो कि हजारों मीलों की यात्रा, हजारों मीलों की उड़ान भरती हैं और एक ऐसे स्थान पर, और एक झील, एक जो कि पर्टिकुलर झील या फिर कोई जंगल या फिर नदी पर अपना अड्डा बसाती हैं हर साल।
Their timings too is perfect. Migrants are extremely punctual, unlike many of us, and arrive within a day or two of the previous year's arrival. ठीक है, और वो काफ़ी अपने टाइमिंग को लेकर के काफ़ी पंक्चुअल होती हैं। ये देखो कितना अच्छी बात है। और अपने टाइमिंग को लेकर के कब उड़ान भरना है, कब विंटर रेस्टिंग प्लेस से प्रस्थान कर दूसरे जगह जाना है वार्म प्लेस में, इन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, काफ़ी पंक्चुअल रहती हैं। अपने टाइमिंग को लेकर कितने समय में पहुंच जाना है, पिछले वर्ष जितने समय में पहुंची थी उससे उसकी तुलना में बिल्कुल उतना ही टाइम लगे या फिर 1 या 2 दिन अधिक लग जाए, इस बात को लेकर काफ़ी जागरूक रहती थी ये पक्षियाँ। देयर टाइमिंग टू इज़ परफेक्ट। माइग्रेंट्स, ये जो प्रवासी पक्षियाँ हैं, आर एक्सट्रीमली पंक्चुअल अनलाइक मेनी ऑफ अस। ये हम लोगों की तरह नहीं है जो अपने काम में इम्पंक्चुअलिटी दिखाते हैं, अपने काम में लापरवाही दिखाते हैं। ये हम लोगों की बात ही नहीं है। अनलाइक मेनी ऑफ अस एंड अराइव विद इन अ डे और 2 ऑफ द प्रीवियस ईयर्स अराइवल। पिछले वर्ष जितना समय इन्होंने लिया था एक वार्म स्थान पर पहुंचने में, जितना टाइम इन्होंने कवर किया था, उससे 1 दिन या फिर 2 दिन अधिक ले लेती हैं। एंड अराइव विद इन मतलब 1 दिन या 2 दिन के अंतर्गत में वे लोग अपने वार्म स्थान पर पहुंच जाती हैं। 2 ऑफ द, हाँ ठीक है ना, यानी कि पिछले साल जितना समय इन्होंने लिया था वार्म स्थान पर, किसी गर्म स्थान पर पहुंचने में जितना समय इन पक्षियों ने लिया था, उसका 1 या तकरीबन 2 दिन के अंतर्गत ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपने वार्म गर्म स्थान पर 1 या 2 दिन के अंतर्गत ये पहुंच जाते हैं। विदाउट वॉचेस और कंप्यूटर्स और ट्रैवल एजेंट्स, हाउ डू दे डू इट? अब सवाल ये पैदा होता है कि बिना एक घड़ी के, अब बिना किसी बिना कंप्यूटर्स रखे हुए हैं रहते हैं, ना ये लोग कोई कंप्यूटर्स रखते हैं अपने पास, ना कोई गैजेट्स रखते हैं, ना कोई ट्रैवलिंग एजेंट्स इनके पास होती है, ना कोई घड़ी होती है कि समय देख के ठीक इतना वक्त निकलें, इतना बजे अपने आप विंटर रेस्टिंग प्लेस को, यानी कि जहाँ जाड़े की मौसम है, जहाँ वो पहले से विराजमान, जहाँ वो पहले से रेस्ट कर रहे थे, जिस विंटर प्लेस को कितना बजे छोड़ें और कितना बजे दूसरे का विश्व के अन्य स्थान पर, अन्य भूभाग पर, गर्मा गर्म भूभाग पर कितने बजे इन्हें पहुंचना है, ये सारा टाइमिंग ये कहाँ से पता करते हैं, कैसे पता कर पाते हैं? ना ही इनके पास कोई घड़ी होती है, ना कोई कंप्यूटर होता है, ना कोई ट्रैवलिंग एजेंट होता है। तो ये कैसे समय पर, ठीक उतने ही समय पर, जिस समय पर वो प्रस्थान किए थे, ठीक उसी समय पर, उसी वक्त पर, उसी दिन, वही समय जब वो प्रस्थान किए थे अपने विंटर रेस्टिंग प्लेस से, ठीक उसी समय और उसी दिन वह वार्म कंडीशन, यानी कि वार्म प्लेस पर, दूसरे विश्व के अन्य भाग के गर्म स्थल पर वही समय और वही दिन पर पहुंच जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कैसे वे लोग ये कर डालते हैं? ना उनके पास कोई घड़ी होती है, ना ही कोई कंप्यूटर, ना ही कोई ट्रैवल एजेंट, फिर ये कैसे वे ये कारनामा कर डालते हैं? वाई डोंट दे लूज देयर वे? वे अपना रास्ता क्यों नहीं भूल जाते हैं, भटक जाते हैं? और डाई ऑफ एग्जॉशन, और इतना 1100 मीलों की दूरी की उड़ान वे लोग भरते हैं, 1100 हज़ारों मीलों की उड़ान वे कवर करते हैं। इस दौरान क्या वे थकते नहीं होंगे? क्या वे अपने मार्ग से भटक नहीं जाते होंगे? क्या वो मर नहीं जाते होंगे थकावट के कारण? आखिर कैसे वे लोग ये पैरेललिटी और ये परसिस्टेंस बरकरार रखते हैं? हाउ डू दे परसिस्टेंटली बिहेव? इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, ये सवाल बनता है एक। ठीक है, तो इसका जवाब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आप लोग भी सोच के रखना इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ठीक है, हरिओम टू ऑल, आई विल मीट
फॉर माई न्यू वीडियो विथ माई न्यू वीडियो ऑन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम दियर। आप तो यहाँ पर टिक कर लो बुक में।